गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मिलेगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ के लिए राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, उस पर आपको इसका ना लिंक भी मिलेगा वीडियो का। कल मैंने कुछ ना उस पर क्विज़ डाले हैं, तो प्लीज़ वो सारे क्विज़ कर लेना अच्छे क्विज़ से। और कुछ मैंने ना पीडीएफ डाली हैं कुछ उसमें, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना साइंस के, वो सारे उसमें हैं, तो प्लीज़ देखिएगा एक बार। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा आप देखो, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5। ठीक है। करुणा, पीड़ा, सुख, ये तीनों क्या है, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। जबकि परिवार क्या है, परिवार जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आंसर। अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, ए। अब जाति के देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 तरीके की होती है उत्पत्ति के आधार। जातिवाचक भी क्या, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये जातिवाचक के अंदर भी कौन सी, ये समुदायवाचक है, याद रखना। ये कौन सी, परिवार। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। देखो, दया भाव है, बनारस क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समाज। ठीक है। जबकि मेरा जो है ये क्या है, सर्वनाम से बना है। किससे बना है, सर्वनाम। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। पुरुषों का निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है, 11। याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गाड़ी तेज चल रही है, वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है। तो चलने की विशेषता देखो, चलना जो क्रिया की विशेषता होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्या है, चलना क्या है, क्रिया है। कैसे चल रही है, तेज चल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तेज। तेज क्या हो जाएगा इसमें, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण भी कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, राजीव ने चोर को पकड़ा, वाक्य में कर्ता के साथ कौन सा परसर्ग या कारक। वैसे कभी कभी कारक देगा, कभी कभी परसर्ग, दोनों का मतलब एक ही है। 8 होते हैं हिंदी में। कितने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की गए अधिकरण में पर संबोधन हे राम हो बरे, ये 8 होते हैं, याद रखना। अब देखो, कर्ता क्या है इसका, राजीव। राजीव के साथ परसर्ग क्या है, ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ने। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। वैसे भी कर्ता ने कर्म को, ऐसे बोल रहा था ना मैं, तो उसमें कर्ता के साथ क्या जुड़ रहा था, ने। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो शब्द को उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, याद रखना। तो देखो, कमर टूट गई, कान अच्छा है, कान होगा इसमें। अच्छा, अच्छी लगा के देख लिया करो, शब्द के साथ अच्छा या अच्छी जोड़ के देखा करो, क्या आंसर निकल के आ रहा है। देखो, पलक बड़ी है, जीभ कट गई, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है स्त्रीलिंग, बाकी बी है आपका पुल्लिंग। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि बहुवचन कौन सा नहीं है। देखो, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है। देखो, इसमें वृंद, वर्ग, जन, ये तीनों चीज़ें किसी के पीछे लग जाती हैं तो ये बहुवचन बन जाता है। जबकि ये 2 एग्जाम्पल याद रखना, एक तो जनता। ठीक है, ये तो जनता याद रख लेना। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एक वचन में आती हैं ये चीज़ें, जनता। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। जनता है और एक और है, अब थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको। नेक्स्ट, गायत्री घर जा रही थी। जब भी मैंने बताया ना, रहा था, रही थी, ये आ जाए तो ये क्या होते हैं, जा रही थी, अभी पहुंची नहीं ना, अभी रास्ते में जा रही थी, तो मतलब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। ये इसे क्या कह देंगे, तात्कालिक कह देंगे, याद रखना। अच्छा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। वर्तमान काल के कितने होते हैं भेद, 5। याद रखेंगे यहाँ पे, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, राम पत्र लिख रहा है, वाक्य में प्रयुक्त काल है, कौन सा काल है। देखो, रहा है, अब देखो, रहा था हो जाता तो अपूर्ण क्या हो जाता, भूतकाल। रहा है तो क्या, अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, और प्लीज़ ना शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर करके थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप सब लोग, प्लीज़।
अधीन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं आपके शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में 22 उपसर्ग, हिंदी में 19, हिंदी में होते हैं 12 और यूज करते हैं हम 10, उर्दू में होते हैं 19। तो अधि प्लस ईन अधीन, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मुंशी शब्द को कौन सा प्रत्यय जोड़कर स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय बनाया जा सकता है। प्रत्यय आपके पीछे जोड़ते हैं शब्द के या अंत में जोड़ते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में जोड़ते हैं या क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, उसमें जोड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय किसमें जोड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम इनमें जोड़ते हैं। तो देखो मुंशी प्लस आइन, मुंशियाइन, आइन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अर्थ शब्द का उचित विलोम बताना है। अर्थ का क्या हो जाएगा अनर्थ। उत्तम मतलब बहुत ही अच्छा आदमी, अधम मतलब होता है नीचा आदमी, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। और ये वाला भी याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है उत्तम का। नेक्स्ट, इसमें से देशज शब्द कौन सा है। तो देखो पपीता, बाल्टी और बटन, ये सब किसके हैं, पुर्तगाली है। और याद रख लेना पुर्तगाली क्या है, तंबाकू। और याद रख लेना गमला, चाबी, ठीक है। और याद रख लें अलमारी, ये सब क्या है पुर्तगाली हैं, ठीक है। और जब बलबलाना, ये क्या है देशज है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्देशीय शब्द का अर्थ होता है देश के भीतर। तो अंतर्देशीय ये वाले का क्या होगा, देशों के बीच हो जाएगा। देखो जब दो देशों के बीच होता है ना तो ये रा नीचे आता है, और जब दो एक ही देश के अंदर होता है तो रा ऊपर आता है, याद रखना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है। तो देखो विराम चिन्ह कितने होते हैं, 20 होते हैं। किसने बताया, कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया, याद रखना। तो उनके पीछे क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। जैसे मैंने कहा राम राम, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। निर्देशक क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है पाद बिंदु, इसे पाद बिंदु कहते हैं। कोष्टक इस तरीके से लगाते हैं। देखो उद्धरण होते हैं दो तरीके, एक एकहरा एक द्वैरा। जब भी किसी उपाधि का नाम लिखते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखना है ना, तो मुझे एकहरे में लिखूंगा, द्वैरे में नहीं लिख सकता। और या मैं किसी भी किताब का नाम लिखूंगा तो भी सिंगल में आता है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। और योजक चिन्ह और किस में लगता है, द्वंद्व समास में भी लगता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, शास्त्रोक्त शब्द में संधि बतानी। शास्त्र धन उक्त, ये हो जाए शास्त्रोक्त। देखो मैंने बताया ना, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि क्या होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। गुण में एक एक मात्रा होती है, वृद्धि में दो दो मात्रा होती है, यण में या और बा से पहले अधूरा वर्ण आता है, अयादि में 3 पैर वाला आता है। तो देखो इसमें एक मात्रा है तो क्या हो जाएगा, एक गुण सम में होता है, आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना प्लीज़। षणमुख में कौन सी संधि हो जाएगी, देखो डा का क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। पांचवा किस में परिवर्तित हो जाएगा, पहले में, तो प्राग धनमुख हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट, एकाएक, एक और एक, एक को कहते हैं एकाएक। इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जब भी द्विरुक्ति हो जाती ना, जब भी द्विरुक्ति हो जाए किसकी शब्द की, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, आंसर क्या हो जाएगा सी। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, द्विग में संख्यावाचक होता है, समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। पदों की प्रधानता पर 4 प्रकार का, पदों के आधार पर 4 प्रकार का होता है समास, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। नेक्स्ट, राजीव नयन। राजीव नयन मतलब राजीव क्या होता है, कमल का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची और कौन से, अब्ज। और बताऊं शतदल, और बताऊं शतपत्र, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कमल के पर्यायवाची, याद रख लेना। उत्पल, ठीक है, याद रखना है। तो राजीव मतलब कमल के समान है जिसकी आँख है, मतलब विशेषण विशेष है, आंसर हो जाएगा कर्मधारय ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, घुटना नहीं होता, घुटना होता है, आंसर क्या हो जाएगा बी। देखो एक होता है भगीरथ, एक होता है भागीरथी, दोनों शब्द शुद्ध होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा शुद्ध है। तो ये तो शुद्ध है,
तुम्हें अवश्य ही जाना ही हटा दो इसमें। मंत्री जी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक से नहीं ध्यानपूर्वक सुनी। वह प्राय बार बार मेरे घर आता। प्राय का मतलब ही बार बार होता है, तो इसे हटा दो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ना वीडियो को, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। वार्षिक शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताना है। तो प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति अनुदान को कहते हैं वार्षिकी। आंसर हो जाएगा बी। एक वर्ष में एक बार होने वाले को कहते हैं वार्षिक, और ये नीचे वाले का आंसर है वार्षिकी। नेक्स्ट, शैव शब्द का उचित वाक्यांश क्या होगा? जो शिव से संबंधित या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं उसे शैव कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पलक पावड़े बिछाना। कोई भी चीज़, पलक मतलब क्या होती है? आँखें। बिछाना मतलब बहुत भावपूर्ण उसका स्वागत करना। मुहावरे क्या होते हैं? अरबी भाषा का शब्द है। वाक्यांश होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के होते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नेक्स्ट, राजहंस बिन को करे क्षीर नीर अलगाव। नीर मतलब क्या होता है पता है? जल या पानी। रेल नीर सुना है आपने? रेलवे की जब जाओगे ना, यात्रा करोगे, तो उस पर लिखा रहता है रेल नीर बोतल पे, मतलब रेलवे का पानी है वो। क्षीर मतलब होता है क्या? दूध। तो क्या राजहंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो न्यायी के अभाव में न्याय न मिलना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होगा? उपेक्षा का मतलब होगा अनदेखी। देखो, एक क्वेश्चन आता है पेडागोजी में कि टीचर को छात्र की उपेक्षा करनी चाहिए, तो वो हमेशा गलत होता है, याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। आंसर हो जाएगा बी। प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो। तो यूके द्वारा खोजी गई डिजिटल मुद्रा का नाम बताना है। तो ये है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्यों है? यूके में ना ब्रिटेन भी है, यूके का हिस्सा क्या है? ब्रिटेन, इसीलिए उसके नाम पे रखा है बिटकॉइन। अच्छा, दुनिया की सबसे पहली डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने ना बैन करने की बात कह दी है, पता नहीं हम लोग कब इन चीज़ों पे पहुंचेंगे। हम लोगों ने तो बैन, अच्छा, सबसे कही है ये इंडियन गवर्नमेंट। अगर किसी देश का नाम पूछ ले जिसने ये डिजिटल करेंसी को बैन कर दिया है, तो वो है तुर्की। अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज़ थी। नेक्स्ट, अभी किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू करी है? तो ये करी पीयूष गोयल ने। याद रखना, मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और बस। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कितना बीमा कवर? ये भी मुख्य क्वेश्चन लगा लेना, जरूर पूछा जाएगा। 50 लाख रुपए का। नेक्स्ट, अभी किस देश ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रद्द कर दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, कितने स्टेट्स हैं अपने यहाँ? 28। तो किसी स्टेट ने कर लिया किसी के साथ करार, किसी देश के साथ। वैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में ना एक विक्टोरिया प्रोविंस है, उसने करार कर लिया था चाइना के साथ। तो फिर अब इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसकी? इसी की, ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने वो करार रद्द कर दिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताओगे। ठीक है, और न्यूजीलैंड की क्या है ये भी बताओगे। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि अच्छी लगी वीडियो आपको, और कोई सजेशन हो तो बताइएगा। थोड़ा भी ना 2-4 दिन थोड़ा स्लो फील हो रहा है, लो हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, कभी ना किसी से अटैच मत होइएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सच बता रहा हूँ। तो अगर हो सके तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस, और बाकी अपना अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।